एक बच्चा रहा होगा 5-7 साल का, 8 साल का, अत्यंत गरीब घर से था। रोज अपनी माँ से प्रश्न करता है, रात को 12 बजे अगर हम उसके नीचे खड़े हों और एक टांग पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर के दर्शन होंगे। नारद जी श्री हरि विष्णु के पास गए, जाके बोले, प्रभु अपनी बातें की, इन्होंने जो बातें करनी थी, जो पूछना था, कहना था, सुनना था, सब कुछ कर लिया। उसकी चाहना, उसकी तड़प इतनी प्रबल हो उठी कि वो नृत्य कर उठा और उसी क्षण तत्काल परमात्मा प्रकट हो गए श्री हरि विष्णु, और ऐसा रूप नीलांबर नीलमा युक्त उनका और 4 भुजाना, इतना सुंदर दर्शन कभी नारद जी ने भी नहीं किया था। अब जैसे कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं और संत होते हैं, ये जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो क्या इन्हीं सब से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? इसका मैं एक प्रसंग के साथ उत्तर दूंगा। एक बच्चा रहा होगा 5-7 साल का, 8 साल का, अत्यंत गरीब घर से था। रोज अपनी माँ से प्रश्न करता है, और कब करता, जब रात को सोते समय, जब माँ उसे अपने आंचल में लगा करके सुलाती, तो माँ से बोलता, माँ तुम रोज मुझे ईश्वर की कहानियां सुनाती हो, ईश्वर के प्रसंग सुनाती हो, कथाएं सुनाती हो, तो क्या ईश्वर वास्तव में होता है क्या? बच्चों की क्यूरियोसिटी रहती है। माँ ने कहा, बेटा ईश्वर तो होते हैं, तो वो माँ कहाँ होता है? वो सब जगह विद्यमान है, तो हमें दिखते क्यों नहीं? उनको देखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो बोला, माँ फिर वो कहाँ मिल सकते हैं, चलो ये बता दो। तो माँ ने कहा, अब माँ ने सोचा रात इतनी रात होगी तो पूरी रात प्रश्न करता रहेगा, वो एक के बाद एक सवाल आता रहेगा। तो माँ ने देखा कि अब एक तरह से उसको अपना पीछा छुड़ाने के हिसाब से कह दिया, बेटा वो जो अपने गांव के बाहर, गांव से दूर, गांव के बिल्कुल छोर के ऊपर एक पीपल का वृक्ष है, घना सा, उसके नीचे रात को 12 बजे अगर हम उसके नीचे खड़े हों और एक टांग पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर के दर्शन होंगे। तो माँ क्या वहीं जाना पड़ेगा? बोला, हाँ वहीं जाना पड़ेगा, वही रात को ही जाना पड़ेगा। हाँ, रात को 12 बजे जाना पड़ेगा, टालने के लिए, टालने के लिए जी, रात को तो वो जाएगा नहीं, तो ये उठ के जाएगा नहीं, बच्चा है छोटा, इसको ऐसा बता दो, वो अपना वो देखिए, नहीं तो पूरी रात भर मुझे सोने नहीं देगा। उसी रात को माँ जब सो गई, रात को बच्चा अर्धरात्रि को उठा, माँ के चरणों में अपना मस्तक रखा और चल दिया उस लक्ष्य पर जो माँ ने बताया। उस वृक्ष के नीचे गया और वृक्ष के नीचे एक पांव पे खड़ा रहा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप किया। अब छोटा बच्चा एक पांव पे कितनी देर खड़ा है, उसने ये पांव हटाया और दूसरा जोड़ दिया, ये लगाया तो ये जोड़ दिया, कभी इस पांव पे कभी इस पांव पे। जब थोड़ी देर बीत गई, थक सा गया, लेकिन हृदय में वही उमंग, वही उत्साह है। कितना ही थक गया हो, लेकिन उत्साह उमंग वही अभी तक हृदय में। भगवान से मिलना है, भगवान के सामने से एक संत आते दिखाई दी, नारायण नारायण नारायण। बच्चे की आंख खुली, बच्चे, अरे आप कौन है? तो संत बोले, पहले बताओ तुम कौन हो? तो बच्चा बोलता है, मैं यही पड़ोस के गांव में रहता हूँ, मेरी माँ यही रहती है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोला, ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, साक्षात्कार करना चाहता हूँ। बोला, यहाँ? बोला, हाँ। बोला, यहाँ क्यों आएंगे? बोला, मैं एक टांग पे खड़ा होकर उनका नाम पुकारूंगा तो आएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे। हाँ, तो ये तुमको किसने कहा? बोला, मेरी माँ ने कहा है। तो इसका मतलब माँ ने कहा है, तो बोले माँ ने कहा तो कहा है, मिलेंगे ही, ईश्वर मिलेंगे ही। ये विश्वास क्यों मिलेंगे? बोला, मेरी माँ ने कहा है, माँ ने कहा। ये विश्वास। तो विश्वास और आस्था में क्या अंतर रहता है? यही, माँ ने कहा ये विश्वास, ईश्वर मिलेंगे ये दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास ये कि माँ ने कहा है तो मिलेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि माँ ने कहा है, क्योंकि माँ ने कहा है। बच्चे का विश्वास है कि माँ ने कहा है तो मिलेंगे, और आस्था क्या है कि प्रभु से मुलाकात हो, प्रभु से साक्षात्कार हो, ये दृढ़ आस्था। बच्चे ने कहा, आपने मेरा सारा इंटरव्यू ले लिया, अब आप बताइए आप कौन है? मैंने मेरा बता दिया। उसने कहा, बेटा मैं नारद हूँ। नारद बोले तो? बोला, नारद मतलब ईश्वर का पुत्र, श्री हरि विष्णु का पुत्र हूँ मैं उनसे रोज मिलता हूँ, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। अरे आप मेरे प्रभु के पुत्र हैं? बोला, हाँ मैं उनका पुत्र हूँ। तत्काल उसने अपना सर
उनके चरणों में रख दिया और बोला, नारद जी आप भगवान के पास जा रहे हैं, ईश्वर के पास जा रहे हैं, तो आप उनसे मेरा एक प्रश्न जरूर कर लें। बोला क्या प्रश्न करना है? बोला यह प्रश्न करना है, क्या वो मुझे मिलेंगे? ये एक प्रश्न करना, बस, और कुछ भी नहीं। बोला और कोई पूछना है? बोला नहीं, क्या वो मुझे मिलेंगे, बस इतना चाहिए। आपको मालूम है राम जी जब वन गमन को गए, शबरी को, माता शबरी को मतंग ऋषि जो उनके गुरु थे, मतंग ऋषि ने कहा शबरी राम आएंगे, राम आएंगे। शबरी ने ये नहीं पूछा कब आएंगे, नंबर 2 क्या वास्तव में आएंगे? वो विश्वास पूर्ण था, राम आएंगे तो बस आएंगे। तो उसने, ये बड़ा प्रसंग है, अपन इसको फिर कभी विस्तार से करेंगे। तो बच्चे ने कहा कि क्या वो मुझे मिलेंगे, बस इतना सा, ये आप पूछ लीजिए क्या मुझे मिलेंगे। ठीक है मैं पूछूंगा। नारद जानते थे, अरे जन्मों जन्मों से जो ऋषि मुनि कई कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, घोर तपस्या, हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, उनको भगवान का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, असंभव नहीं, दुर्लभ होता है। तो बेटा तू अभी तैयार हुआ, तुझे कहाँ से मिलेंगे? मन में सोचा, लेकिन वो चले गए। बच्चे की बात रखने के लिए कह दिया, हाँ मैं पूछ लूंगा। नारद जी श्री हरि विष्णु के पास गए, जाके बोले प्रभु अपनी बातें की, इन्होंने जो बातें करनी थी, जो पूछना था, कहना था, सुनना था, सब कुछ कर लिया। और जब वो आने लगे तो उन्हें अचानक याद आया, अरे हाँ प्रभु नीचे पृथ्वी पर एक राज्य है, उस राज्य में शहर है, उस शहर में एक गांव है, उस गांव के पास में एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक 5-7 साल का एक अबोध बालक खड़ा है, आपके लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके नाम का स्मरण कर रहा है, आपके नाम के आपके मंत्रों का जप कर रहा है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने ये कहा कि नारद जी आप तो केवल परमात्मा से, ईश्वर से, प्रभु से ये पूछना कि क्या वो मुझे दर्शन देंगे। तो भगवान ने बिना कोई क्षण गंवाए तत्काल कहा हाँ देंगे बोल देना। नारद जी ने सोचा, अरे ये क्या कहा परमात्मा ने? बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता गण जो इनके दर्शनों के लिए दर्शनों के लिए तरस जाते हैं, दुर्लभ होते हैं, उसके लिए क्षण में तो तत्काल क्या दिया। नारद जी ने कहा कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। नारद जी ने कहा तो वो जाने ठीक है परमात्मा कह ही रहे तो सही होगा। फिर उन्होंने फिर भी एक बार और कंफर्म कर लिया जाए। तो वो पलट के प्रभु एक बात बताइए कि वास्तव में आप दर्शन देंगे क्या? अरे हाँ भाई बोला ना दर्शन देंगे, ठीक है प्रभु, लेकिन एक बात और बताओ। बोला क्या? बोला कब देंगे? बोला हाँ अब करेक्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। अब तूने कहा है कि कब दर्शन देंगे, अब प्रश्न किया है तूने, तो इसका उत्तर भी सुन ले। वो जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा है, उस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते लगे हुए हैं, उतने जन्मों तक, जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक वो बच्चा जब जब जन्म हो अपने एक पांव पे खड़ा होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरा नाम का स्मरण जब स्तवन करेगा, उतने जन्मों के बाद मैं उसे दर्शन दूंगा। नारद जी ने ठंडी सांस ली, बोला प्रभु सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते दर्शन देना ही नहीं, टाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपने जो पहले कहा मुझे वही शंका हो गई थी, लेकिन जब आप अब ये इसका जो दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अब मुझे संतुष्टि हुई। केवल टालना है, ये तो टालने वाली बात है। ठीक है प्रभु कह दूंगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा कह दूंगा। नारद जी चले गए मन शांत करके। नीचे जब गए तो बच्चा उसी अवस्था में एक पांव पे कभी इस पे, कभी पांव दुख रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, बड़ा धीरे धीरे सब कुछ कर रहा था। बोला अरे सुनो बेटा, ओ बच्चे, ओ बालक सुनो। हाँ अरे आप आ गए। हाँ क्या कहा मेरे प्रभु ने, क्या मुझे दर्शन देंगे? ये पहला प्रश्न था बच्चे का, क्या मुझे दर्शन देंगे? तो नारद जी बोले हाँ दर्शन देंगे। जैसे ही नारद जी ने कहा हाँ दर्शन देंगे, वो बच्चा इतना आनंद के सागर में डूब गया कि वो जोर जोर से उछल के नृत्य करने लगा। आहा मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे, आहा मेरे नाथ मुझे दर्शन देंगे, मेरे स्वामी मुझे दर्शन देंगे। नारद जी बोले अरे सुन तो सही, लेकिन वो तो सुने ही नहीं। बस मेरे नाथ मुझे दर्शन देंगे। प्रेम मग्न हो गया, वो इतना मग्न हो गया, उसकी एकाग्रता इतनी तीव्र हो उठी, उसकी मिलने की चाहना तड़प इतनी प्रबल हो उठी। नारद जी कहे जा रहे हैं सुन तो सही, तू अभी पहला प्रश्न सुना है, दूसरा सुनेगा तो तेरा ये सारा नशा उतर जाएगा। जितना कर रहा है सब उतर जाएगा तेरा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना इतना, तो ये पूछेगा तो मैं बताऊंगा तो सब ठंडा हो जाएगा ये तो। लेकिन वो सुने नहीं,
उसकी चाहना, उसकी तड़प इतनी प्रबल हो उठी कि वो नृत्य कर उठा और उसी क्षण तत्काल तत्काल परमात्मा प्रकट हो गए, श्री हरि विष्णु। और ऐसा रूप नीलांबर, नीलमा युक्त उनका और 4 भुजाना, इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर दर्शन कभी नारद जी ने भी नहीं किया था। नारद जी ने देखा, अरे ये क्या हो गया, ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले प्रश्न का ही उत्तर दिया, अगर दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया और ये प्रकट हो जाते तो पहले ही बदनाम हूँ, बात खराब हो जाती मैं और बदनाम हो जाता, मैं झूठा। भले लोग नारद को ये कहते हैं नारद है ये तो नारद जी, हालांकि नारद जी बहुत ऋषि थे। ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नारद जी बहुत बहुत प्रकांड और देवताओं से भी उच्च श्रेणी के संत ऋषि थे बहुत। ये तो लोगों ने क्या उनको थोड़ा सा एक नारद का एक ऐसा उन्होंने बना दिया, कभी जब विषय आएगा तो अपन इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नारद जी जैसा संत क्या थे, लेकिन नारद जी बोले कि प्रभु ये तो मैंने दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अगर मैं उत्तर दे देता तो मैं कितना बदनाम होता, आप ये देखिए। लेकिन इसका एक जवाब बीच में मैं एक और डालना चाहूंगा, इस प्रसंग में एक प्रसंग डालना चाहूंगा। एक महात्मा थे, उन्होंने अपने शिष्यों को सामने बिठा दिया, रात्रि का समय था, खुले आकाश में। उन्होंने सबको एक एक सुई और धागा दे दिया और बोला कि सबको इस सुई के छेद में इस धागे को पिरोना है। रात के समय बहुत सारे शिष्य बैठे, बिल्कुल धूप अंधेरा, तो बोला इसमें डालना है। अब सब जने उस धागे को ले और उसमें यूं करे, कोई मुंह में लेकर के उसको यूं डाले, वो डले नहीं, कहां से डलेगा, करते रहे। यही संसार है, यही हम लोग कर रहे हैं, यही प्रत्येक अधिकांश मानव नहीं कर रहा है। संसार में आया बस कर रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, होने दे रहा है, कहीं लक्ष्य नहीं, कहीं एकाग्रता नहीं, कहीं तड़प नहीं, कहीं चाहना नहीं, ये सब कुछ नहीं। एक शिष्य ऐसा था प्रबुद्ध, जो सबसे पीछे बैठा था, वो केवल सुई और धागे को हाथ में लेकर बैठा था और प्रभु का स्मरण कर रहा था। इतने में आकाश में एक बिजली का झपका से मतलब बिजली कौंधी, एक तीव्र प्रकाश हुआ, क्षणिक प्रकाश हुआ, और जैसे ही प्रकाश हुआ खटक से उसने उसको डाला। ये एकाग्रता होती है, बिल्कुल यही ललक होती है, यही तड़प होती है, परमात्मा को चाहना, यही चाहत होती है। तो वो बच्चा जो है, जो नृत्य कर रहा था, वो जब उसकी चाहना इतनी ललक तड़प इतनी अधिक बढ़ गई कि परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ा, मजबूर हो गए वो। जब प्रहलाद जी जो थे, भक्त प्रहलाद जी को नरसिंह जी तो बाद में प्रकट हुए थे, उससे पूर्व उनको भगवान विष्णु जी ने स्वयं दर्शन दिए और उनसे ये बोला कि भक्त प्रहलाद, मैं तो आपका दास हूँ प्रहलाद, स्वयं ईश्वर कह रहे हैं मैं दास हूँ। तो उससे लज्जित होते कहा, प्रभु आप और मेरे दास? बोला नहीं, मैं तो भक्तों का दास हूँ। तो यहाँ प्रभु उस बच्चे के लिए तत्काल प्रकट हो गए और उसको गोद में उठा लिया। और नारद जी को उन्होंने कहा, नारद मैं तो अपने भक्तों का दास हूं, वो मुझे पुकारते हैं, आर्तनाद करते हैं, और जब उनकी एकाग्रता इतनी केंद्रीकृत हो जाती है कि मुझसे रहा नहीं जाता, मैं चाहूं तो भी नहीं रह सकता, मैं दौड़ पड़ता हूं उसी क्षण और उसे आकर के अपनी गोद में समेट लेता हूं। यही तो चाहना, यही तो दृढ़ आस्था। इसीलिए कहते हैं कि भक्त के वश में भगवान, भक्त के वश में है भगवान। माँ ने कहा था ये परम विश्वास था, प्रभु मुझे मिलेंगे, ये दृढ़ आस्था।